हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 7 को थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको नर्व सेल्स के बारे में बताया, राइट। नर्व सेल्स के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक था सेल बॉडी, दूसरा था डेंड्राइट्स और नंबर 3 एक्सॉन। ओके, हमने देखा कि सबसे पहले मैसेज कहाँ पर आते हैं, डेंड्राइट्स पे आते हैं, फिर सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर अनदर नर्व सेल्स, और उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। ओके, यानी नर्व के अंदर नर्व इम्पल्सिस जनरेट होते हैं। ओके, फिर वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, ध्यान से देखो, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं व्हाट आर रिसेप्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिसेप्टर्स क्या है। ओके, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्पेशल एक स्ट्रक्चर होता है, ओके, जो एक्सटर्नल स्टिम्युली को, ओके, बराबर वर्ड्स को समझना कि पहले हम डेफिनेशन में आपको बता दूं क्या है। अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर दिया गया है, ओके, दैट रिसीव्स एक्सटर्नल स्टिम्युली, बाहर से स्टिम्युली जो आ रही है, ओके, उसको हम बोलेंगे रिसेप्टर्स। तो हमारे स्किन के अंदर भी रिसेप्टर्स होते हैं, ओके, आइज के अंदर भी रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो आप टंग देख रहे हो वहां पर भी रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स का फंक्शन एक्चुअली क्या है कि टेस्ट को डिटेक्ट करना। फिर नोज है हमारा, उसके अंदर भी हमने 9th में पढ़ा था एपिथेलियम, कि ये जो नेजल एपिथेलियम है तो स्मेल को डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारी स्किन के अंदर भी रिसेप्टर्स है, तो किसी भी चीज़ को हम हाथ लगाएंगे तो वो ठंडा है या गर्म है, तो टू डिटेक्ट टच, यानी टच को बताएगा। ओके, फिर टू डिटेक्ट विजन, हम जो देख सकते हैं। ओके, फिर टू डिटेक्ट साउंड। तो ये सारे ऑर्गन जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन है। क्या है? सेंस ऑर्गन है। और इन सेंस ऑर्गन्स के अंदर ये रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। तो ध्यान से देखो, अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बॉडी दैट रिसीव्स, जो रिसीव करते हैं एक्सटर्नल स्टिम्युली को, है ना, एक्सटर्नल स्टिम्युली को, इज कॉल्ड रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन। हमारे सेंस ऑर्गन कौन कौन से है? तो आईज है ना, ईयर्स है, नोज है, स्किन है, ये हमारे सेंस ऑर्गन है। तो ये सेंस ऑर्गन के अंदर ये रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, अब अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स, उनका लोकेशन और उनका फंक्शन, ये क्या है हम देखेंगे। तो सबसे पहला आ रहा है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। सबसे पहला ये रिसेप्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये उनका लोकेशन मैंने लिखा है और ये इनका मैंने फंक्शन लिखा है। ओके, तो ध्यान से देखो, सबसे पहले गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स, ओके, GUSTATORY, गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स, ये कहाँ पे होते हैं? ऑन द सरफेस ऑफ टंग। ये जो हमारा जीभ होता है, टंग होता है, ओके, उसकी सरफेस पे होते हैं, जिसका काम क्या है? टू डिटेक्ट टेस्ट, है ना। किसी भी चीज को हम टेस्ट करेंगे तो कैसे टेस्ट करेंगे? ऐसे फिंगर लगाएंगे उस चीज पे और फिर हम यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पर रिसेप्टर्स है जो आपको टेस्ट बताएगा कि भाई वो खट्टा है या कैसा है, वो आपको बताएगा। तो कौन सा है? गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स, जो ऑन द सरफेस ऑफ टंग, टंग पे होते हैं, जो टेस्ट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। नंबर 2, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ पे होते हैं? नेजल एपिथेलियम, ये जो नेजल कैविटी है, आप देख रहे हो, ये नोज है और ये नेजल कैविटी है, तो वो डिटेक्ट करेंगे स्मेल को। ओके, किसको डिटेक्ट करेंगे? स्मेल को। तो ऑल्फैक्टरी नेजल एपिथेलियम में है और डिटेक्ट करेंगे स्मेल को। तीसरा, थिग्मो, कहां पे होता है? स्किन पे होता है। थिग्मो कहां पे होता है? स्किन पे होता है। टू डिटेक्ट टच, टू डिटेक्ट टच। तो थिग्मो, थिग्मो तो हमने बहुत ही पढ़ा आगे कि भाई थिग्मो नेस्टी भी पढ़ा हमने, राइट, वो भी पढ़ा है। तो थिग्मो भी क्या है? रिसेप्टर्स है जो स्किन पे होते हैं, ओके, और वो डिटेक्ट करेंगे टच को। फिर आता है फोटो रिसेप्टर। कौन सा आता है? फोटो रिसेप्टर, जो कहाँ पे होता है? इन द आईज, हमारी आंखों में होता है, टू डिटेक्ट विजन,
ओके, टू डिटेक्ट विजन, इजीली हम सारी चीजों को देख सकते हैं। फिर आता है ऑडियो यानी फोनो। ओके, वो कहाँ पे होते हैं? इन द एक्सटर्नल ईयर, ये जो आप ईयर देख रहे हो, राइट, एक्सटर्नल बाहर की तरफ होता है। टू डिटेक्ट साउंड, तो आपने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं, कहाँ पर उसका लोकेशन है और उनका फंक्शन क्या है। तो टू डिटेक्ट टेस्ट, गेस्टेटरी रिसेप्टर्स, टू डिटेक्ट स्मेल, ऑल्फैक्टरी, टू डिटेक्ट टच यानी थिग्मो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर यानी टू डिटेक्ट विजन, एंड ऑडियो यानी फोनो जो साउंड को डिटेक्ट करता है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये स्पेशलाइज्ड एक स्ट्रक्चर है जो एक्सटर्नल स्टिम्युली को रिसीव करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? रिसेप्टर्स बोलेंगे। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये सारा याद रखना है। मैं इसका आपको फोटो भी सेंड करूंगा। ओके, एक और चीज यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ओके, तो रिसेप्टर्स तो आपको याद करने ही है। अच्छा, एक और चीज हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं कि नर्व इंपल्स। ओके, हमने देखा कि जब डेंड्राइट्स नर्व सेल्स के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले, अच्छा, ये सारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं ना, ओके, हमने देखा था कि नर्व सेल्स पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, एक नहीं अनकाउंटेबल नर्व सेल्स होते हैं। मैं आपको बताऊं, ध्यान से देखो, ये हमारा एक्सॉन है, ये नर्व एंडिंग, फिर उसके बाजू में ही क्या होता है? दूसरा नर्व सेल्स होता है। ओके, ध्यान से देखना, ये नर्व एंडिंग, ये एक्सॉन, इस तरीके से फिर आगे भी चलते जाएंगे, यानी बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं और इनके बीच में जो गैप होता है उनको क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। ओके, अब ये जो नर्व इंपल्सिस है वो उसके अंदर दो तरीके की मेथड है। एक तो जनरेशन ऑफ इंपल्सिस। क्या है? जनरेशन ऑफ इंपल्सिस। तो एक तो है जनरेशन ऑफ इंपल्सिस कि भाई इंपल्सिस कैसे जनरेट होता है। तो हमने देखा कि सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं उनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, सबसे पहले तो हमने मान लो कि यहाँ पर हमने किसी ने हमें पिंच किया तो स्किन के थिग्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं, ओके, वो एक्टिव हो जाते हैं। और फिर आपको बताया कि बॉडी के अंदर नर्व सेल्स तो होते ही है। मैसेज कहाँ पे जाता है? डेंड्राइट्स पे ऊपर जाता है, और डेंड्राइट्स के ऊपर जाने से क्या होता है? केमिकल रिएक्शन सेटअप होता है, और फिर मैसेज सेल बॉडी, और सेल बॉडी से फिर एक्सॉन से फिर दूसरे एक्सॉन। तो जनरेशन होना यानी ये जो इंपल्सिस क्रिएट होते हैं वो एक्चुअली किसकी वजह से होते हैं? तो रिसेप्टर्स की वजह से होते हैं। तो जनरेशन ऑफ इंपल्सिस जो है उसका मेन रीजन क्या है? कि हमारी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स है वो, राइट। तो एक है जनरेशन ऑफ इंपल्सिस और दूसरा है ट्रांसमिशन। दूसरा कौन सा है? ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सिस। ओके, तो जनरेशन ऑफ इंपल्सिस के अंदर मेन रोल किसका है? रिसेप्टर्स का है। रिसेप्टर्स से फिर वो कहां पे जाएगा? डेंड्राइट्स के ऊपर जाएगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी से एक्सॉन। तो वो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस जनरेट होता है। तो ये जनरेट तो हो गया। अब एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स तक मैसेज पहुंचाना है। ओके, तो ध्यान से देखना, उसको हम बोलेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सिस। उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सिस बोलेंगे। तो हमने देखा कि दो नर्व सेल्स के बीच में, मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये दोनों मान लो कि नर्व सेल, इनके बीच में क्या होता है? गैप होता है। ओके, उसके बीच की गैप को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। उसके बीच की गैप को हम क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। अच्छा, मैसेज जब, ध्यान से देखो, ये लास्ट में क्या था? नर्व एंडिंग था, जहां पर नर्व सेल्स पूरा हो रहा है। जब इंपल्सिस यहां तक पहुंचते हैं, ओके, यहां तक पहुंचते हैं, जो भी मैसेज है इंपल्सिस के फॉर्म में है मैसेज, यहां तक पहुंचता है कहां पर? नर्व एंडिंग पर। फिर यहां से दूसरा नर्व सेल स्टार्ट होता है। तो यहां पर न्यूरोकेमिकल्स रिलीज्ड होते हैं। क्या रिलीज होता है? न्यूरोकेमिकल्स रिलीज्ड होते हैं। और न्यूरोकेमिकल जब रिलीज्ड होते हैं तब ये इंपल्सिस यहां से क्रॉस करते हैं। ओके,
क्रॉस करके फिर कहां पे चले जाते हैं, दूसरे नर्व सेल्स की डेंड्राइट्स पे चले जाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे दूसरा नर्व सेल्स होगा, उसकी डेंड्राइट्स होगी, तो वहां पे चला जाएगा, फिर वहां से सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर वापस नर्व एंडिंग पे, नर्व एंडिंग के बाद दूसरा नर्व सेल्स आता है। तो यहाँ पर जो न्यूरोकेमिकल्स जो रिलीज होते हैं उसको वो क्रॉस करता है। ओके, एंड इसी तरीके से वो फिर मैसेज जो है वो आगे इंपल्सिस के फॉर्म में आगे बढ़ता रहता है। तो नर्व इंपल्सिस में दो चीजें आपको पढ़नी है, एक तो इंपल्सिस जनरेट होना और दूसरा है उसका ट्रांसमिशन होना एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल्स तक। तो ये भी आप याद रखो, ये दोनों ही चीजें रिसेप्टर्स और नर्व इंपल्सिस का ये जो पॉइंट है मैं आपको सेंड कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ब्रेन और उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू।